की लड़ाइयाँ बिना वजह की हैं। हम इस बार ओवैसी को देखना चाहते हैं। ये योगी सरकार से इतने खुश हैं कि इनके कपड़े तक उतर गए हैं, लेकिन ये चाहिए ही योगी। रोड गाँव में डलवा दिए, शहरों में डलवा दिए। गाँव में एक रोड इनके पड़ी है, अभी अखिलेश का नाम है, अभी योगी का आ गया। अभी पता नहीं कि रोड पड़वाई किसने, इन्हें रिक्शा दिया होगा अखिलेश ने चलाने के लिए। तो क्या नाम बीजेपी से मिला हुआ, बिहार में देखो बीजेपी को सीटें दे दी। भीख देखने का काम हमें क्या है, रिक्शे दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं, और कब्रिस्तानों पे जो अभी बीजेपी की आवाज़ उठा रहे थे, हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरियाँ चाहिए। ये सीमेंटेड है, ये भी नवाब इकबाल के कोटे से हुआ था जब अखिलेश सरकार थी। इनके बस इन्हें जितना भर दिया गया है, ये भी एक मीडिया ही देखते हैं, बस ये नवाब साहब तक जाते हैं, जैसे इनके दिमाग में सेव कर दिया जाता है, ये इतनी मेमोरी काम करती है। अखिलेश ने क्या करा है, एक लंकू देखा है, उन्हें कोई दूसरी पार्टी देखी है। अरे संभल से कौन आ रहा है आपके यहाँ? संभल से मुशीर तरीन आ रहा है इस बार कितने वोट ले सकते हैं? सीट पक्की है हमारी। सीट संभल का नाम पहले क्या नाम भीमना रख दिया था, अगले साल हमने संभल का संभल करा दिया। इन्होंने और पार्टी हो तो क्या नाम बदलने थे। कुछ परसेंट पे यादव सीएम बन सकता है, तो हम 22% पे सीएम क्यों नहीं बन सकते? मुसलमान आज भी देख लो तुम, अखिलेश कुछ इस तरह किया जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये हमारे जख्मों का इलाज करवा रहे हैं संभल का नाम चेंज करके। हम इनसे विकास की बात कर रहे हो, ये नामों पे लगे पड़े हैं। फ्री में सिलेंडर ले लिया, भरा आया कितने 12। कुछ नहीं पता कुछ भी, इन्हें 5 किलो राशन से मतलब है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है, और 2022 के इलेक्शन जो आने वाले हैं विधानसभा के, उनमें जानने की कोशिश कर रहा है कि जनता को आखिर इन 4-4.5 साल में क्या क्या परेशानी पड़ी है, क्या क्या परेशानी आई है, या फिर क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं। सरकारें सभी की देख चुकी है जनता, बीजेपी की अच्छी चली, बीएसपी की, या फिर समाजवादी पार्टी की। ये भी हम पूछेंगे कि किसकी सरकार बेहतर चली थी। अब जो जितने नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, इतनी ही सरगर्मियां, माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं चुनाव को लेकर के, कि चुनाव हमें हर हालत में हमें जीतना है। और कुछ तो कोई 400 सीटें कहता है, कोई 350, तो कोई 200 सीटों पर भी कह रहा है कि हमारी 200 सीटें, और कोई कहता है कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे और हम 100 की 100 जीतेंगे। लेकिन जनता का क्या माहौल है वो हम आपको बताएंगे, और इन जनता से ही पूछेंगे आप किसको किस तरीके से चुनेंगे और किस वजह से चुनेंगे, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का भी हो चुका है। और पूछेंगे लोगों से। आपका नाम? रामनाथ। अच्छा रामनाथ जी, 17 से 21 आ गई, सरकार कैसे चली है? सरकार सही चल रही है भाजपा की। अच्छा, भाजपा की सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ। अच्छा, गल्ला फ्री दिया। हाँ। और बालकों को भी फ्री दिया है। अच्छा, फ्री पढ़ने वाला सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ, बढ़िया चल रही है। आपको क्या सुविधा मिली? सुविधा गल्ला फ्री मिल रहा है बिल्कुल। अच्छा, और कुछ? और कनेक्शन है, गैस कनेक्शन, बत्ती का बिल है। अच्छा, सब काम फ्री है। अच्छा, और चोट डकात कोई ना है। चोट डकैत भी कोई ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें अच्छा, 1 मिनट बस। हाँ, आपका नाम? मजहारुल। अच्छा, कैसी चल रही है सरकार, बीजेपी सरकार? बहुत बढ़िया चल रही है साहब। क्या क्या सुविधा मिली आपको? हमें तो कुछ ना मिली, और बिल और चढ़ा पड़ा 10-20 हज़ार रुपये वो घर का। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा। 10-20 हज़ार रुपये घर का बिल बढ़ा हुआ बढ़ गया ना, तो बिल्कुल भी 1 रुपया ना। सरकार बढ़िया कैसे चल रही है? जीरो बिल्कुल। सरकार जीरो चल रही है। आप बढ़िया बता रहे हैं, आपके पास में खड़े हैं। सही चल रहा है सरकार। तो जीरो बता रहे हैं। सिलेंडर कितने का है ये सही? थोड़ा सबके कनेक्शन करा दिए, फ्री में सिलेंडर मिलवा दिए, और आवास करा दिए, कॉलोनी काम करवा दिया, फ्री में सिलेंडर है, फ्री में कनेक्शन है, फ्री में कॉलोनी है, और क्या चाहिए? फ्री में सिलेंडर ले लिया, भरा आया कितने 12। क्या फेरा भरवा लिया वो? हाँ, क्या फेरा भरवा लिया? तो कितनी फेरा बनवाओ को है? 1000 रुपया भरा यार आया। तो क्या बात है? हाँ? और अखिलेश ने क्या करा है, एक लंकू देखा है, उन्हें कोई दूसरी पार्टी देखी है। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? हम तो साहब अखिलेश को तो चाहते हैं। अखिलेश यादव तो एक तरफ को देखती है, कह रहे हैं कहीं ना देखते हैं। एक लंकू देखा है साहब। एक लंका हाँ। और सब तुम ही हो, गे भी गई है। मुस्लिम को देखा है, सबकी बाउंड्री मुसलमान है वो भी हिंदू या गे भी हिंदू है, दोनों मुसलमान है। मुसलमान आज भी देख लो तुम। अखिलेश हाँ, करवाया था अखिलेश यादव। सही ना करा, एक लंकू देखा उनने, एक तरफ को देखा। बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है? बीजेपी ने सब लंकू देखा, इसलिए अखिलेश यादव ने हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम कराया था। बीजेपी अखिलेश ये सीमेंटेड है, ये भी नवाब इकबाल के कोटे से हुआ था जब अखिलेश सरकार थी। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज हुआ था, अखिलेश सरकार में हुआ था, लेकिन अब ताला पड़ा हुआ जब से योगी सरकार आई है। आपका नाम? रहबर रजा। अच्छा,
अखिलेश यादव को भी देखना चाहते हैं, बीजेपी को भी देखना चाहते हैं, आप किसे देखना चाहते हैं? इनकी लड़ाइयाँ बिना वजह की हैं। हम इस बार ओवैसी को देखना चाहते हैं। मतलब आप नहीं आए? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ओवैसी को आप देखना चाहते हो? ओवैसी को नहीं, क्यों, क्या वजह है? वैसे देखिए यहाँ पे बीजेपी बताते हैं लोग दलाल है, लेकिन ये अब पता नहीं है दलाल है या नहीं है, लेकिन ये है कि अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में ही टक्कर रहेगी। अच्छा, बीजेपी वाले भी हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं? पता ना था, हमें पता मिला, मतलब मिले हुए हैं? हाँ। इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी। इन्हें 5 किलो राशन से मतलब है। अच्छा। जबकि पूरे गांव में सब पे 10-10, 15-15 बीघे ज़मीनें हैं। अगर राशन नहीं भी मिले फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें राशन चाहिए सिर्फ। अच्छा, इसे राशन से अलग कोई दूसरा काम क्यों सब चीज चाहिए हमें? बताएं, राशन से अलग। हाँ, हाँ। आवास भी है, कौन सा आवाज मिल गया? बत्ती हो और थोड़े मिलना गाँव में। बिल कितना है? बिल कितना? बिल तो जाएगा, जब तुम खर्च करोगे तो मत करो, ना जाना। अब ये जो ये आवास योजना है ये केंद्र से है, योगी का तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, ये अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव का कोई काम बताएं, अखिलेश यादव का ये भी कोई काम। देखिए अखिलेश यादव के यहाँ पे जब सरकार थी अखिलेश यादव की, हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज बना था उस टाइम पे। इंटर कॉलेज आज की डेट में उसमें ताला लगा हुआ है। जी, अखिलेश यादव जी, योगी जी आप तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। किस वजह पर देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव देखिए विकास बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने हाईवे बनवाए थे, मेट्रो बनवाई थी, बहुत ज़्यादा विकास करते हैं वो लोग। योगी जी विकास को नहीं चाहते, वो हिंदू मुस्लिम। ये असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं, इनका बताइए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी इनकी अलग सोच है, वो इन्हें चाह रहे हैं। जब 5% पे यादव सीएम बन सकता है तो हम 22% पे सीएम क्यों नहीं बन सकते? आपके हिसाब से? अखिलेश, हम विकास पर वोट देते हैं। हम क्या नाम है इस पर देते हैं वैसे। कोई एक विकास बताएं। संभल में किसको अस्पताल बना दिया गया है? कौन सा बन गया? सरकारी अस्पताल बना दिया गया है। सरकार में भी था। मायावती में सरकार में नहीं था, अखिलेश सरकार बनाया था। नहीं था, आप कुछ भी कहते रहो। अखिलेश सरकार में मायावती की सरकार में मायावती ने मुख्यालय बनाया, वो भी क्या नाम है बैजोई जाकर बनाया। संभल जिला है, अखिलेश ने बनवाया था। मायावती ने संभल जिला करके भीमनगर करा था। मायावती ने जिला संभल से भीमनगर करा था, लेकिन जो जिला बनाया है मुख्यालय बैजोई पहुंच गया है। संभल के लिए क्या कराया है? संभल के लिए संभल के लिए क्या नाम है, संभल का नाम पहले क्या नाम भीमनगर रख दिया था। अखिलेश यादव ने संभल का संभल करा दिया। इन्होंने और पार्टी हो तो क्या नाम बदलने थे। कुछ इस तरह किया जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये हमारे जख्मों का इलाज करवा रहे हैं संभल का नाम चेंज करके। हम इनसे विकास की बात कर रहे हो, ये नामों पे लगे पड़े हैं। नहीं, विकास की बात बताइए। नाम बदलने से तो विकास होता नहीं है। ऐसा अगर विकास होगा तो योगी आदित्यनाथ ने काफी सारे वो कर दिए, नाम बदल दिए। हमारे गांव में खुद विकास हुआ, सिकंदरपुर में कॉलेज बना। किसी गांव में होता बीजेपी ने कॉलेज बनाया हो तो। नहीं, बात बीजेपी की नहीं चल रही है। वैसे क्यों नहीं जा रहे मुस्लिम? वैसे तो क्या नाम बीजेपी से मिला हुआ। बिहार में देखो बीजेपी को सीटें दे दी। अरे संभल से कौन आ रहा है आपके यहाँ से? संभल से मुशीर तरीन आ रहे हैं इस बार। इस बार कितने वोट ले सकते हैं? सीट पक्की है हमारी। सीट हो पक्की सकता है गठबंधन भी हो, भी बसपा के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। सीट पक्की है। सीट पक्की है। अच्छा, और आपकी समाजवादी पार्टी की? 5 वोट नहीं मिल गए। क्या नाम वैसे आपको? अच्छा, 5 वोट नहीं मिल गए। तो किसे जाएंगे वोट? अखिलेश यादव को। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से? ना यहाँ कोई ना जाने का यहाँ से। यहाँ कोई नहीं आने का? नहीं, वोट किसे जाएंगे? हम तो अखिलेश को देंगे, हम ना देना। वो तो बिका हुआ पहले ही। अच्छा, हाँ, लोग भी क्या बता रहे हैं? इनके बस इन्हें जितना भर दिया गया है, ये भी एक मीडिया ही देखते हैं। बस ये नवाब साहब तक जाते हैं, जैसे इनके दिमाग में सेव कर दिया जाता है। ये इतनी मेमोरी काम करती है। हम तो अखिलेश को देंगे, हम नवाब साहब को ना दे रहे। क्या कराया अखिलेश ने आपके लिए? चल रहे हैं, देखो कितना रोड पर हुआ है। ये अखिलेश ने कराया? हाँ। ये अखिलेश ने कराया? हाँ, बस इसी काम से खुश हो? और कोई ऐसा कुछ है? रोजगार मिल जाएगा और कुछ क्या मिलेगा? रोजगार मिला है? क्या रोजगार मिला अखिलेश सरकार में? फ्री बत्ती अब 20,000 जा रहे हैं घरों को 1 साल में। नहीं, कहीं लाइट फ्री नहीं है। पहले फ्री बिल्कुल, कहीं 1 रुपया न जावे। रिक्शा मिला नहीं? ना मिला। अखिलेश ने भीख देखने का काम हमें किया है। रिक्शे दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं, और कब्रिस्तानों पे जो अभी बीजेपी की आवाज़ उठा रहे थे, हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरियाँ चाहिए। कह रहे हैं रिक्शे और लैपटॉप नहीं चाहिए, ना ही बाउंड्री चाहिए, कब्रिस्तानों की रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। ये तो अखिलेश यादव ने नहीं किया। क्यों ना कहते, सब काम करा उन्होंने, रोजगार भी दिया, सब चीज़ दिया। इन्हें रिक्शा दिया होगा अखिलेश ने चलाने के लिए, क्योंकि रिक्शे उसने बांटे। हाँ। अच्छा, आपका नाम? जगपाल कुमार। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? योगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की क्या क्या वजह है और क्या उनके काम कितने हुए 4.5 साल में? बहुत विकास किया, बहुत किया। क्या क्या क्या? रोड गाँव में डलवा दिए, शहरों में डलवा दिए। गाँव में एक रोड इनके पड़ी है। अभी अखिलेश का नाम है, अब योगी का आ गया। अभी यही पता नहीं कि रोड पड़वाई किसने। अखिलेश योगी की सरकार में बने, योगी की सरकार में बने। ये रोड किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? योगी सरकार ने। कब थी योगी सरकार? हमने चल रही। अब ये रोड की बात कर रहे हैं ना हम। ये रोड सीमेंटेड किसने कराया? ये तो ग्राम प्रधान के काम से हुआ था।
ग्राम प्रधान का योगी ने देता है ग्राम प्रधान को। ग्राम प्रधान से मतलब अलग है, विधानसभा मतलब चलिए एक काम हो गया रोड का, चाहे वो समाजवादी अपने खाते में जोड़े चाहे बीजेपी, और काम बताइए, इससे रोजगार तो मिलेगा नहीं। काम बताइए, स्कूल कितने खुलवाए बीजेपी ने? ये योगी सरकार से इतने खुश हैं कि इनके कपड़े तक उतर गए हैं, लेकिन इन्हें चाहिए योगी। इन्हें चाहिए योगी, हमें कपड़े चाहिए या ना चाहिए, योगी चाहिए। इन्हें मंदिर चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, चाहे रोटी मिले ना मिले, रोटी क्यों नहीं मिला, ये अनाज मिल रहा है, योगी जी बांट रहे हैं। फ्री में ना, आप कपड़े मिले ना मिले, फ्री मिल रहा है। चावल ये, हाँ राशन इन्हें, गेहूँ फ्री मिल रहा है, सब्जी इन्हें फ्री मिल रही है, और गेहूँ चावल इन्हें फ्री मिल रहा है। चावल गेहूँ चावल फ्री। सब्जी सब्जी हाँ? सब्जी सब्जी और रिफाइंड तेल, सरसों का तेल क्या रेट है? तेल तो जब सब खरीदेंगे तो हम भी खरीदेंगे। सरसों का तेल का रेट डबल हो गया है, जो पहले 70 रुपए था। मतलब योगी आदित्यनाथ का काम हो गया, आपके यहाँ रोड पड़वाई थी, और क्या काम है? बहुत काम है, मैं मतलब गिनवा दीजिए, 4 काम गिनवा दीजिए। थोड़े काम है। एक तो कपड़ों का खर्चा बच गया है, बहुत काम कर रहे हैं अखिलेश ने, इनकी बचत अच्छी हो रही है। जो 200 रुपये किलो ये तेल ले रहे हैं, वो इन्होंने कपड़े 1000 रुपये के उतार दिए हैं, 200 रुपये में काम चल रहा है, 800 बच रहे हैं। अच्छा, मतलब बचत भी है। योगी सरकार पक्का आएगी। आएगी तो 4 काम गिना दीजिए, 4 काम बता दो। थोड़े काम हैं। हाँ भाई, तो ज़्यादा काम किए कोई 2 काम आप गिना दीजिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। 2 काम कोई गिना दीजिए। थोड़ा काम ना किया बीजेपी ने। और जो किसान हम खिलाफ खड़े हैं आज योगी के, उसी किसान के खेतों में हो सकता है अपना घास बास जो भी लेके आए उन्हीं किसानों के खेतों में से लेके आए, लेकिन ये चाहिए योगी, क्योंकि ये भक्ति में नील हो चुके हैं। हाँ, भक्ति में नील हो गए। नहीं, देखिए बात ये है, आप वोट जिसे करना आप वोट करेंगे उसको, आप ये अपने ही गांव वालों से कहें, बताएं कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये काम किया, ताकि ये लोग भी उधर पहुंचे, योगी जी के ये लोग भी उधर पहुंचे। ये तो हम अच्छा कर रहे हैं तो बार ऐसा कौन किसी के उसमें दिल में, आप दिल है जैसा सुविधाएं अगर सरकार दे रही है, सरकार से आ रही हैं, तो लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसे वंचित रह जाएंगे ना। हमें तो मिल रही है जब आ रहे हैं। तो आप अकेले लेंगे क्या? अकेले क्यों लेंगे? डीजल 100 रुपये कर दिया, तो वो तो अच्छी बात है ना, इसे तो विकास कहते हैं। ये विकास का काम है, डीजल महंगा करना। 65 से 100 तक पहुँचाना कोई मजाक बात है? फसल कितनी रेट मध्य बिक रही है, धान क्या रेट बिका था पहले 4 साल पहले, अब क्या रेट बिक रहा है, और डीजल का दाम क्या, ये बताओ किसान कहाँ से पैदा करेगा, कहाँ से खागा? अच्छा, और डीजल बीजेपी वालों को तो सिर्फ 5 किलो अनाज चाहिए और कुछ ना चाहिए। गैस कहाँ पहुँच गई? अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं फिर, जो इतने बीजेपी की बुराई कर रहे हैं? हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। 4 साल पहले सब चीज़ अच्छा, अखिलेश यादव ने क्या किया था? उसने देखो हमारे यहाँ कॉलेज खुलवाया, कहाँ कॉलेज खुलवाया, कितने कॉलेज? 20 रुपये कितने कॉलेज? इंटर कॉलेज है, कॉलेज तक ही पढ़ेंगे बच्चे? इंटर कॉलेज हमारे यहाँ खुलवाया गाँव में, मतलब पूरे और यहाँ उसने यूनिवर्सिटी है कोई पूरी जिला उसने संभल में 4-5 कॉलेज खुलवाए, 4-5 कॉलेज खुलवाए यहाँ संभल में। आप अखिलेश यादव को देखना नहीं संभल से नवाब साहब 25 साल से मिलके पूरा संभल खत्म कर गए, हमारे यहाँ पे। और यहाँ जो गांव में ज़्यादातर वोटिंग होती है वो पार्टी से होती है, क्योंकि नवाब साहब का क्लियर कहना है कि गांव में तुरक बिरादरी को एक मत होने दो, 2 पार्टियां बनाए रखो, हम जीतते रहेंगे। अब नहीं मतलब रेट देखो, उसके फसल के रेट देखो, डीजल के रेट। बात, अब 25 साल उन्होंने राज किया संभल के अंदर, 25 साल के काम में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी दी? यूनिवर्सिटी तो अभी तक नहीं दी है। कोई हॉस्पिटल बड़ा दिया? बड़ा हॉस्पिटल जो पुराना था वही बनवाया। इकबाल महमूद जो विधायक हैं आपके एमएलए, जो 25 साल से लगातार हैं, उन्होंने कुछ दिया? उन्होंने ये खरंजे डलवाए हैं, रोड डलवाया हमारे यहाँ, एक तालाब अभी बंद था। बात पढ़ाई की, बात चल रही है एजुकेशन की, बात एजुकेशन की चल रही है। एजुकेशन सही है वो, मतलब यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी तो नहीं उन्होंने यहाँ बनवाई। क्यों? यूनिवर्सिटी आजम खान ने रामपुर में बनवा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। डर की वजह से, तो फिर डरे हुए कैंडिडेट को क्यों वोट करें जनता? तो उन्होंने वोट उन्हें डाल दिया, इसलिए तो वोट नहीं देने के, काम करने कहाँ दे रही है? तो बीजेपी वोट नहीं मिल रहा। मतलब जिस सरकार को हम वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को, आप लोग कह रहे हैं वो डर की वजह से आपकी आवाज़ नहीं उठाते, उसे फायदा क्या वोट देने से? आवाज अभी तो उठाएगी जब सरकार में आएंगे, तो जब सरकार में जो इंसान जब आवाज़ नहीं उठा रहा हमारा वोट लेगा, हमारी आवाज़ नहीं उठाता, उसे वोट देने का फायदा क्या? नवाब साहब ने जो यहाँ काम किया है वो शहर के जितने भी आसपास के तालाब हैं उन्हें पटवाने का कार्य अच्छे से किया है। ये विकास हुआ है शहर में कि आप कहीं भी गाँव में जाके देख लो, कोई तालाब बचा हुआ नहीं होगा जहाँ भराव पड़ के प्लॉटिंग शुरू न हो गई है। अच्छा, ये काम जितने भी तालाब थे, तालाब है, ये काम कितना विकास करा है इन्होंने नवाब साहब ने।
कोई विकास नहीं है। बीजेपी सरकार है, बीजेपी अब तो डलवा बीजेपी दिए। सरकार है, अब कितना विकास हो गया। विकास अब 5 साल अब 4.5 साल उनके से तो बीजेपी है। सरकार है। संभल के अंदर कौन सा रोड बीजेपी ने बनवा दिया वो बता दो। सांसद तो उनके ही हैं यहाँ। अच्छा, आपके विधायक 30 सालों से हैं, 30 साल सही से है, सरकार 6 बार के विधायक हैं। रोडवेज कहाँ है, कॉलेज कहाँ है और हॉस्पिटल कहाँ है? पर काम चल रहा है, वो भी बन जाएंगे। मतलब कब काम अब चल- सत्ता में आएंगे तभी तो बनेंगे। इंसान की उम्र 60-70 साल होती है, 30 साल उन्होंने राज कर लिया, कितनी उम्र हो रहा सत्ता में है? आएंगे तभी बनवाएंगे ना। अब सत्ता में आने दो। मैं पिछली बार नहीं थे, पिछली बार ना थे। पीछे अब की बार बीजेपी है ना, बीजेपी भी क्यों नहीं बनवाया? बीजेपी ने भी तो नहीं मतलब बीजेपी 5 साल रही है तो बीजेपी के ऊपर सारा काम है। दादा क्या नाम है? नाम बता दो। भूरिया नाम है। अच्छा, ये समाजवादी को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जितवाएंगे हम। हाँ तो क्या नुकसान। समाजवादी को कह रहे हैं, हाँ तो तैयार है। तैयार हैं आप? अच्छा, और ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम समाजवादी को नहीं देखेंगे। मर्जी है साहब, अपनी अपनी समाज है। हाँ जी। नहीं मतलब इनसे समझाओ ना क्यों। नहीं, इन्हें हम समझाएंगे सही करके, ये भी हमारी उस पर काम करेंगे और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे गांव-गांव में जब लोगों को बताया जाएगा कि ओवैसी का नुकसान नहीं है, ओवैसी से आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, तो ये ओवैसी को वोट करेंगे। आप भी ओवैसी को वोट करेंगे? हाँ, जैसा वो होगा सबका ऐसा ही हम करेंगे, हमको ही अलग चले यार। जनता अभी अपना अपना रुझान रख रही है, कोई बीजेपी को कह रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी को, तो कोई असदुद्दीन ओवैसी को। देखो, जिस पार्टी का जो समर्थक है वो अपनी अपनी पार्टी की खूबियाँ गिना रहा है, अपनी अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कर रहा है, अपनी अपनी पार्टी को दिलो जान से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना 2022 में होगा, जो कैमरे पर बोलता है वही होता है या फिर ये लोग भी कहीं और पलटते हैं या किसी और को वोट देते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अब देखने वाली बात तो 2022 में ही होगी कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, अखिलेश यादव 400 सीटें लेकर आएंगे या फिर 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।